जल्दी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी चीज़ मिले उसे अच्छे से पढ़िए। जब अच्छे से करेंगे तभी समझ में अच्छे से आते हैं। अब जैसे ये लिखा है 1 + sin 2x, तो अभी मैंने ये कहा था अगर किसी एक नंबर पे रूट लगा हो तो उसको स्क्वायर मान लेते हैं, लेकिन यहाँ एक नहीं है, एक साथ दो और है, तो इसको ऐसा नहीं करेंगे। तो लेकिन हटाना है आपको, रूट ही पड़ेगा। तो sin 2x क्या चीज़ होती है? sin 2x की वैल्यू क्या है? sin 2x है 2 sin x cos x। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और इस पर ये रूट बड़ा सा, ठीक। थोड़ा सा अच्छा लिखिएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos x प्लस sin x और ये dx। cos x का इंटीग्रेशन, sin x और sin x का माइनस cos x प्लस c लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन में c और c की वैल्यू भी बताएंगे क्या है c। लिखेंगे वेयर c इज ए इंटीग्रल कांस्टेंट। हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखिए, लेकिन बचिए हिंदी से। जहां c एक समाकलन स्थिरांक है। मैं थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी का विरोधी हूँ, क्योंकि हमें जब हायर क्लासेस में जब हम जाते हैं तो ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो हिंदी में नहीं होती हैं, और जो बिल्कुल प्योर हिंदी वाले बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा सा फिर दिक्कतें आने लगती हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा अगर हम इंग्लिश बीच बीच में सीख लेंगे तो हमें हिंदी से इतना इंग्लिश देख के टेंशन नहीं होगी भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, जबकि उतना है नहीं टफ कुछ भी चीज़, थोड़ा सा प्रयास वाली बात होती है। एक क्वेश्चन जैसे 13 मैंने अभी लिखा, तो इसमें मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर अकेले एक नंबर पर रूट लगा हो तो उसे मान लेंगे। देखो ये अकेले एक पे लगा तो मैंने इसको मान लिया। तो dx अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये dx 2t और dt, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dx की वैल्यू हो जाएगी 2t, dt x हो जाएगा टी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर भी टी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर से t हट जाएगा तो उस जगह आ जाएगा t, और t कॉमन आ जाएगा पूरे में से, और 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन log t प्लस 1 प्लस c, और t क्या है? रूट x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 14। यहां से हमारी एक आइडियोलॉजी है वो बदलेगी। मेरा बड़ा आपसे ये कहना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे बड़ा ध्यान से सुने, ये 2-4 बार देखें, क्योंकि माइंड डेवलप करना चाहता हूँ मैं हर स्टूडेंट को। जब भी बताता हूँ कि एक तो ये हुआ कि इसका ये सोल्यूशन है, आप ये समझ लीजिए। इस मेथड को मैंने कभी पसंद नहीं किया। जो मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों कर रहे हैं, कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, अगर आप ये चीज़ फॉलो अप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। जैसे अब क्या करना चाहिए, ऐसी किसी चीज़ को टी मानना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ऐसी चीज़ को टी मानना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्यूब आ जाए। तो अभी तो इजी, आप आराम से कह देंगे कि सर s की पावर 4 को कर देना चाहिए, लेकिन आप ऐसे मत सब कुछ करिए। आप करें क्या, इसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए। s क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x की पावर 4/4, तो आप x की टू दी पावर 4 लीजिए, बस इसको t मानिए, आपका आधा काम हो गया। अब देखिए आपने इसको t माना, इससे 2 फायदे हुए, डिनोमिनेटर सेट हो जाएगा। क्या होगा इसका? 4x का क्यूब dx बराबर dt, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन की जगह क्या लिख देंगे? 1/4, और ये dt, और ये हो जाएगा 1 + t स्क्वायर। और ये अगर आपको ध्यान आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने अच्छी से प्रैक्टिस की है डिफरेंशिएशन की। ये किसका डिफरेंशिएशन है? tan इनवर्स t का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है? 1/4 tan इनवर्स s टू दी पावर 4 प्लस c।
अच्छा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि जितने फार्मूले डिफ्रेंसिएशन में हैं वो सारे फार्मूले लगते हैं यहाँ पर और बढ़ते हैं। अगर आपने डिफ्रेंसिएशन अच्छे से समझी है तो वहाँ के जितने भी फार्मूले हैं वो सब आपको ऑटोमेटिक याद तो हो ही जाएंगे, तो यहाँ पर फिर काम बहुत कम रह जाएगा। अब मैं आपको उस डिफ्रेंसिएशन के इन्वर्स सर्कुलेशन के फार्मूले लिखता हूँ, 1/√1 - x² dx। तो हमें अगर ये याद है, दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, तो ठीक हो गया ये, फिर है ना। दूसरा है, इसी के आगे अगर मैं माइनस लगा दूं तो √1 - x², तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x + c। थर्ड क्या हुआ, 1/1 + x², दैट इज tan इनवर्स ऑफ x। ठीक। फोर्थ, फिर इसके आगे वही माइनस, ठीक है, cot इनवर्स ऑफ x + c। नेक्स्ट x √x² - 1, दैट इज sec इनवर्स ऑफ x। नेक्स्ट माइनस लगा के x √x² - 1 cosec इनवर्स ऑफ x। अच्छा, एक बात बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका आप cos इनवर्स x ही लिखें, दैट इज -sin इनवर्स ऑफ x। कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, क्योंकि ये माइनस का हमने छोड़ दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, इसका ये हो गया। तो वो बात हम यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते। कौन, अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो आंसर ही बदल गया, ये cos इनवर्स x था, ये sin इनवर्स x आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आप समझने की कोशिश अगर करें थोड़ा सा, इनवर्स सर्कुलेशन से ये कांस्टेंट लगाए इसलिए जाता है, इसको बोला जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट का मतलब जिसका एक कोई फिक्स मान नहीं है, इसके आंसर्स बदलते रहते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। cos इनवर्स x को क्या लिखा जा सकता है, π/2 - sin इनवर्स ऑफ x। अब आप ये कहेंगे एक और कांस्टेंट आ गया, तो एक और नंबर बढ़ गया, कुछ नहीं बढ़ा, ये और ये दोनों एक नए कांस्टेंट हो गए। तो अब इन दोनों कांस्टेंटों को हम एक नया नाम दे सकते हैं, दैट इज c1। c1 यहाँ दे दिया तो यहाँ दे दिया c, आप c लिखें, c1 लिखें, c2 लिखें, उससे कोई मैटर नहीं है, कांस्टेंट कितने भी हो सकते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको कहीं ना कहीं बाईपास कर दें। बाईपास कोई चीज़ नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी इजी हो, हम जब उन्हें अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस होगी, तो वो आगे जाके हमें फ़ायदा देंगे। और जो छोटी छोटी बातें हैं मैं बीच बीच में बता देता हूँ, तो उनका याद रखें। जैसे अभी क्या बताया था मैंने, स्क्वायर में केवल sin² x का ही आता है, और स्क्वायर में केवल sec² x और cosec² x का में इंटीग्रेशन आता है, और कोई स्क्वायर आएंगे तो वो रिजॉल्व किए जाएंगे। एक बात वो याद रखनी है। दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको, अगर रूट में लिखा हुआ है तो उसी की पावर का t की पावर मान लेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में कितना भी लेंदी हो, अगर ये 1 चिप लगा हुआ है तो इसके साथ जितना भी बड़ा x है वो पूरा का पूरा बाहर निकाल देंगे आप। अब जो x की पावर 4 जब बाहर आएगी तो समझिए ये पावर 3/4 भी तो इसके साथ आएगी। ऐसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं और इजी कर देता हूँ, बिल्कुल इजी, जिससे आपको आराम से आ जाए। x की पावर 4 मैंने एक कॉमन ले ली, 1/x की पावर 4, और इस पूरे की पावर 3/4। अब जब मैं इसको अलग करूँगा तो ये क्या बचेगी, x², x की पावर 4 और इसकी पावर 3/4, 1/1 + x की पावर 4 और 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x² x का क्यूब और 1 + 1/x⁴ 3/4। जितना है इंटीग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं है, बाकी आपको सॉल्व करने में, सेट करने में है जितना भी है। अब इस पूरे को t मान लीजिए। क्या करेंगे आप, लेट या माना करके लिख देंगे 1 + x⁴ को हमने माना t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, डिफरेंशिएशन 1 का 0 -4x⁵ dx और ये dt। ये देखिए ये दोनों चीज़ें मिल गई यहाँ पर। हर क्वेश्चन में ऐसा पूरा का पूरा एक सेटअप होता है, जहाँ भी कांस्टेंट लगाओ कॉमन लीजिए,
इस पूरे को टी मानिए, ये आपका चला जाएगा, फिर क्या, फिर तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। माइनस के 1/4 ये अपॉन में जाएगा, ये ds के साथ चला जाएगा और यहाँ बचेगा dt और t की पावर 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1/4 t की पावर -3/4 dt, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/4, एक प्लस होगा ऊपर और उतना ही नीचे, प्लस c, 4 से 4 कैंसिल, और t कितना है हमारा, अब ये आपके सोचना है, आप अपना आंसर चाहे इतना छोड़ दीजिए, नॉट ए मैटर, चाहे आप इसको एलसीएम ले लीजिए, वो तो आंसर्स मिलाना है तो अलग बात है, और एग्जाम में आप फ्री हैं, ये भी आपका आंसर है, और इसके बाद अगले लाइन में ये भी आंसर हो जाएगा। 4 से इसकी पावर 4 कट जाएगी, ये बचेगी, तो क्या बचेगा, 1 + x⁴ इसकी पावर 1/4, ये x + c। ये लगभग हम थोड़े और 8-10 सवाल रह गए हैं, क्योंकि मुझे सारे टाइप के सवाल लेने हैं बाई पार्ट से पहले की, क्योंकि यहाँ तक अगर आप काम करेंगे तो एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस तो आपको करने ही होंगे। 100 करने हैं तो 20 के आसपास तो मुझको भी बताने ही होंगे। √1 + x 1 - x है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, रूट हटाएंगे। तो हमने वो अपनी जूनियर क्लासेस में जो सीखा है वही सीखा है, रूट हटता है नीचे डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ हटाना पड़ता है हमें न्यूमिनेटर से। तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर 1 + x अपॉन 1 + x का, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x, ऊपर से रूट हट जाएगा, लेकिन अपॉन में आ जाएगा √1 - x², 1 अपॉन √1 - x² dx, √1 - x² dx। अभी मैंने ये कहा था रूट में अकेला कोई नंबर हो तो आप t मान लीजिए, t², तो इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ मान लें, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फार्मूला है ही, इसका हम पर कोई फार्मूला नहीं है इधर। तो यहाँ हम जो हमने कहा आपसे सपोज करेंगे तो यहाँ जरूर करेंगे, कैसे करेंगे, 1 - x² को मान लेंगे, t² मानेंगे, और क्या हो जाएगा इसका, -2x dx 2t dt। स्क्वायर मानने से फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है रूट हट जाते हैं। जब ये रूट हट जाते हैं तो ये कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं। ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ x, एक माइनस चला जाएगा, ये टी बचेगा, ये माइनस का माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर t² क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका sin इनवर्स ऑफ x एज इट, और ये बचा आपका t, और मतलब बचा dt, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा t, और t की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 1 - x² + c। दैट्स ऑल, ये आपका ये इंटीग्रेशन हो गया।